हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए बिना किसी देरी के आगे की स्टोरी पे नजर डालते हैं। 오빠들도 알았어요? 나 때문에 그 사람 죽을 수도 있었어. 거기까지 생각 못했지, 그치? 지아야, 모든 걸 다 얘기하자. कहानी वही खत्म हुई थी जब किम मिन मोटिवेट होके एक लड़की के पिटीशन पढ़ के कंपटीशन जाने का फैसला करता है। उस लड़की की मोटिवेशनल बातें पढ़ किम मिन मुतासिर होता है, पर उसे पता नहीं कि वो जिया है। किम मिन को वहां देख यूजुअल का फादर खुश नहीं होता, पर जिया का ब्रदर स्टेज पे हार्ट लैम्प देख समझ जाता है कि ये प्रोजेक्ट उसकी सिस्टर का था। उसे यकीन हो जाता है कि उसकी सिस्टर आई हुई है यहाँ। जिया अपने प्रोजेक्ट को दिखाने के लिए सबको इनवाइट करती है, पर कोई भी उसकी प्रोजेक्ट देखने में इंटरेस्टेड नहीं होता। किम मिन भी उसे देख रहा होता है ऊपर हॉल से, पर उसे अंदाजा नहीं ये तो उसकी आजस्त्री है। जिया का ब्रदर उसकी सिस्टर के प्रोजेक्ट में लोगों की दिलचस्पी ना देख अपसेट होता है और दिल में कहने लगता है कि जिया तुम्हें स्ट्रॉन्ग होना होगा, हार मत मानो, तुम कर सकती हो। फिर जिया का ब्रदर डॉक्टर होंग को वहां देख उससे कहता है कि तुम लोगों को यहाँ नहीं आना चाहिए था। दरअसल जिया के ब्रदर को डर होता है क्योंकि उसकी सिस्टर का फेस रोबोट में यूज किया गया है। अगर किम मिन ने उसकी सिस्टर को ह्यूमन के रूप में देखा तो ये खतरनाक हो सकता है। पर डॉक्टर होंग उससे कहता है कि जिया क्रेजी वुमन बनकर आई है, किम मिन उसे पहचान नहीं पाएगा। जिया के ब्रदर को अब तक सच का पता नहीं कि उसकी सिस्टर फेक रोबोट बनी हुई है। जिया दुखी बैठी होती है क्योंकि उसकी प्रोजेक्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। दूसरी तरफ किम मिन दिल में कहता है कि इसने जब पिटीशन लिखा तो बहुत कॉन्फिडेंस थी, अब इसे क्या हो गया है। फिर जिया अपनी डैड की बातें याद करके मोटिवेट होती है और उठ के लाउडली कहती है कि कोई है जो अपने बाहर कंट्री मौजूद बच्चों से कनेक्ट हो सके इस हार्ट लैम्प के थ्रू। नो मैटर वो जहाँ कहीं है, इसे टच करने से लैम्प ब्राइट हो जाएगा दोनों तरफ। ये सुन एक महिला आती है और आहिस्ता आहिस्ता जिया के स्टॉल पे रश हो जाता है और किम मिन ये देख एक्साइटेड होता है और सोचता है कि इस लड़की ने कर दिखाया है। डॉक्टर होंग और जिया का ब्रदर उसकी कामयाबी देख खुश होते हैं। आखिर में सीईओ यूजुअल जिया के स्टॉल पे आके उससे कहता है कि तुमने अच्छा किया, तुम मेहनत करती रहो। वो ये कह के जा रहा होता है, तभी किम मिन वही आता है और कहने लगता है क्या होगा अगर किसी ने उसे दर्द दिया है तो फिर ये लैम्प कैसा रिएक्ट करेगा। मैं इस लैम्प को देख दर्द महसूस करूँगा क्योंकि मुझे अपने दोस्त ने धोखा दिया था। उसका इशारा यूजुअल की तरफ होता है। वो भी ये सुन शर्मिंदा होता है क्योंकि उसने ही बचपन में झूठ बोल के सिग्नेचर लिए थे और उसके डैड की कंपनी छीन ली थी। जिया क्रेजी वुमन के रूप में किम मिन को कहती है कि तुम फिर ऐसे दोस्त से दोस्ती खत्म कर दो जिसने तुम्हें तकलीफ दी और नए दोस्त बनाओ। फिर किम मिन हार्ट लैम्प को टच करता है तो उसे जिया नजर आने लगती है क्योंकि ये लैम्प अपने प्यार को याद करने के लिए ही बनाया गया है। पर जिया को याद करके वो दुखी होता है क्योंकि वो अपने रोबोट आजिस्त्री के रवैये से बहुत अपसेट हुआ है और वो चला जाता है वहाँ से। फिर किम मिन गैस स्टेशन आता है। पेमेंट के लिए वो अपनी कार का ट्रंक ओपन करता है। उसमें क्रेडिट कार्ड्स होते हैं। वो नहीं चाहता कि उसे कोई टच करे क्योंकि आजिस्त्री उसके साथ नहीं है। कैशियर कार्ड वापस करता है पर उसका हाथ टच हो जाता है किम मिन से, पर वो ये नोट नहीं करता। जिया कंपटीशन से आ रही होती है, तभी वो एक पर्सन को चिल्लाते देखती है। वो कहता है दूर रखो इस डॉग को, मुझे इससे एलर्जी है। फिर जिया को सब समझ आ जाती है कि दरअसल किम मिन उसे ट्रस्ट एंड लव करता था, तभी उसकी बीमारी खत्म हुई थी। वो सारे डॉट कनेक्ट करके हैरान हो जाती है और सोचती है कि तभी किम मिन ने उसे अपना प्रीशियस ट्रेजर कहा। लव एंड ट्रस्ट डेवलप होने से वो ठीक हो गया। दूसरी तरफ कार में किम मिन को याद आता है कि उसे कैशियर ने टच किया था। वो कार रोक के अपने आप को चेक करने लगता है पर उसे कुछ नहीं हुआ। वो हैरान होता है कि आजिस्त्री तो उसके साथ नहीं थी, फिर भी उसे कुछ नहीं हुआ। फिर किम मिन हॉस्पिटल जाता है अपने डॉक्टर से मिलने। वो 15 साल बाद अपने वफादार डॉक्टर से गले मिलता है और उससे कहता है कि आपने अच्छा किया, 15 साल तक मुझे बचा के रखा। फिर किम मिन उसे बताता है कि आजिस्त्री की वजह से सब हुआ है। डॉक्टर उसे कहता है कि अब तुम बिल्कुल ठीक हो गए हो, तुम्हें अब आजिस्त्री की जरूरत नहीं है, तुम अपने पहले प्यार से शादी करके नई जिंदगी शुरू करो। पर किम मिन कहता है कि मैं आजिस्त्री को अपने साथ क्यों नहीं रख सकता। डॉक्टर उसे समझाता है कि अगर रोबोट ने तुम्हें इतना प्यार दिया तो सोचो ह्यूमन कितना प्यार दे सकती है। तुम रोबोट के सहारे जिंदगी नहीं गुजार सकते, अब तुम्हें आगे बढ़ना होगा।
फिर किम मिन रास्ते में सोचता है डॉक्टर हो की बातें। दरअसल उसका डॉक्टर ये चाहता है कि वो बाहर निकले, नए फ्रेंड्स बनाए। रोबोट तो सिर्फ इल्यूजन है। आज श्री ने उसके लिए रास्ता खोला और उसे उसी रास्ते से बाहर निकलना होगा। किम मिन फिर सोचने लगता है कि वो अब क्या करे और कॉल मिलाता है डॉक्टर होंग को और उसे मिलने को कहता है। दूसरी तरफ जिया कंफ्यूज होती है क्योंकि अब उसे पता चल गया है कि किम मिन उस पर ट्रस्ट करता था, तभी वो ठीक हुआ है। और वो दोबारा जाके डॉक्टर हो से मिलती है और उससे पूछती है क्या वाकई ऐसा है कि कोई अगर ह्यूमन एलर्जी पर्सन किसी पे ट्रस्ट करे और उसकी बीमारी खत्म हो जाए। डॉक्टर उसे वीडियो क्लिप दिखाता है उस पर्सन का जिसे वो मिला था यूएसए में। जिया क्लिप देख दुखी होने लगती है और कहती है कि कैसे कोई बिना किसी से मिले अकेले रह सकता है। डॉक्टर उसे कहता है कि हम इमेजिन ही कर सकते हैं। ऐसे पर्सन की खुशी देखने वाली होगी जब उस पर्सन को ट्रस्ट एंड लव मिला और वो ठीक हो गया। जिया ये सुन अफसुर्दा होती है क्योंकि अब उसे एहसास हो गया है कि किम मिन ने 15 साल कैसे गुजारे होंगे। फिर जिया डॉक्टर को कहती है क्या ये मुमकिन है कि अगर कोई रोबोट पे ट्रस्ट करे और वो ठीक हो जाए। ये सुन डॉक्टर हो समझ जाता है कि ये दरअसल आज श्री के बारे में बात कर रही है। वो जिया से पूछता है क्या तुम डॉक्टर होंग को जानती हो, यानी सच अब सामने आने वाला है। जिया डॉक्टर होंग को लैब ले जाती है। वहाँ पहुँच के वो जिया और रोबोट का फेस सेम देख के शॉक्ड होता है और गुस्सा होकर सेंटा मारिया टीम को कहता है कि तुम लोगों को असली रोबोट किम मिन के पास भेजना चाहिए था। तुम्हें पता है तुम लोगों ने क्या किया? इस बेवकूफ़ी की वजह से किम मिन की जान जा सकती थी। ये सुन सबको एहसास होने लगता है कि वाकई ये तो सीरियस मैटर हो गया है। दूसरी तरफ परेशान हाल किम मिन डॉक्टर होंग से मिलके उससे कहता है कि तुमने ही तो कहा था कि अपनी फीलिंग्स इमोशन आज श्री से शेयर करो। डॉक्टर होंग कहता है कि ये तो अच्छा हुआ, इसी वजह से तुम ठीक हुए हो। पर किम मिन कहता है कि बात वो नहीं, बात ये है कि मुझे आज श्री से प्यार हो गया है। किम मिन मजीद बताता है कि आज श्री की वजह से मेरी जिंदगी में चेंज आया। मुझे भी लगता है कि वो मुझसे प्यार करती है। डॉक्टर होंग उसे समझाता है कि सब इल्यूजन है, आज श्री रोबोट है। पर किम मिन इमोशनल होके कहता है कि अब मैं क्या करूं, तुम मेरी हेल्प करो। डॉक्टर होंग जब लैब आता है तो जिया उस पर गुस्सा होती है और कहती है कि तुम्हें पता था कि उसे एलर्जिक बीमारी है, तुमने ज़रूर इस बात को इग्नोर करके पैसे के लिए उसके साथ काम करने का फैसला किया था। जिया कहती है कि अब मुझे खौफ हो रहा है, अगर उसे सच पता चल गया तो क्या होगा। तुम लोगों ने मुझे क्यों फंसाया, मुझे ही क्यों फेक रोबोट बना के उसके पास भेजा। फिर जिया लैब छोड़ के अपने ब्रदर के घर वापस रहने आती है और रोने लगती है क्योंकि अब उसे एहसास हो गया है कि उसने और सेंटा मारिया टीम ने किम मिन के साथ अच्छा नहीं किया। डॉक्टर होंग से मिलके उससे कहता है कि किम मिन की फीलिंग्स हर्ट्स हुई हैं। कोई ऐसा वे निकालो जिसमें किम मिन को सच पता चले कि जिया रोबोट नहीं है। अगर तुम में हौसला है तो उसे सच बताओ। फिर डॉक्टर होंग जिया को फ़ोन करके अपनी गलती मानता है, पर जिया कहती है कि किसी की गलती नहीं थी। फिर वो दोनों डिसाइड करते हैं कि इससे पहले देर हो जाए, हमें अब सच बताना होगा किम मिन को। फिर किम मिन आज श्री को कॉल करके बुलाता है, पर असली रोबोट रेडी हो चुकी है। असली रोबोट आज श्री उसके पास पहुंच जाती है। अब किम मिन को एहसास होता है कि रोबोट से प्यार करके ज़िंदगी नहीं गुजारी जा सकती, क्योंकि रोबोट ही रहेगा। पर वक्त गुजरने के साथ वो चेंज हो जाएगा। पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब डॉक्टर हो को यूएसए के डॉक्टर से पता चलता है कि जो ह्यूमन एलर्जी का पेशेंट था जिसे वो मिला था वो मर चुका है, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड उसे धोखा दे के भाग गई। वो अपनी गर्लफ्रेंड पे ट्रस्ट करता था। जब उसे पता चला कि सब झूठ था, उसका ट्रस्ट खत्म हो गया और वो एलर्जिक शॉक की वजह से मर गया। ये सुन डॉक्टर हो परेशान होता है। दूसरी तरफ जिया और डॉक्टर होंग किम मिन को सच बताने के लिए उसके पास जा रहे होते हैं। तभी जिया को डॉक्टर होंग की कॉल आती है। वो उसे सच ना बताने को कहता है, क्योंकि अब सच बताने से किम मिन की जान जा सकती है एलर्जिक शॉक की वजह से। ये सुन अब जिया और डॉक्टर होंग को मामले की सेंसिटिविटी का एहसास हो गया है कि अब तो किम मिन की जिंदगी खतरे में है। फिर डॉक्टर होंग जाके मिलता है किम मिन से और उसे कहता है कि वक्त आ गया है कि तुम आज श्री को रीसेट करो। किम मिन ये सुन इमोशनल होता है।
फिर जिया को भेजा जाता है किम मिन के पास ताकि वो आजुश्री को रीसेट करे। किम मिन उसे देख के कहता है कि तुम्हारे साथ मेरा अच्छा वक्त गुजरा, तुमने मुझे बहुत सी खुशियाँ दी, तुम्हारे साथ गुजरा हर मिनट मेरे लिए मिरेकल था, पर मुझे माफ़ कर दो। जिया उसे कहती है कि तुम मेरी वजह से ठीक नहीं हुए, तुम्हें अब खुश रहना होगा। तुम्हारा शुक्रिया जो तुमने मुझे अपना ट्रेजर कहा और मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड समझा, मैं ये सब कभी नहीं भुलाऊंगी। फिर किम मिन आजुश्री को ऑपरेशन मोड में चेंज होने को बोलता है क्योंकि वो अब उसे रीसेट करने वाला है, पर आजुश्री कहती है कि इससे सब डिलीट हो जाएगा, जो भी यादें हैं सब खत्म हो जाएगी। क्या तुम फिर भी रीसेट करना चाहते हो? आजुश्री उससे कहती है कि रीसेट बटन मेरे नेक के पास है, उसे प्रेस करने से रीसेट प्रोसेस शुरू हो जाएगा। पर किम मिन कहता है कि रीसेट से पहले मैं आखिरी चीज़ तुम्हें देना चाहता हूँ। वो आगे बढ़ के अपनी मॉम का नेकलेस पहनाता है उसे और इमोशनल होके आजुश्री को कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमने मुझे बहुत सी खुशियाँ दी हैं। दोनों इमोशनल होके रोने लगते हैं। और यहीं पे पार्ट एंड होता है। क्या किम मिन आजुश्री को रीसेट कर देगा? इसका नेक्स्ट पार्ट हम वेरी सून एक्सप्लेन करेंगे। सो काइंडली लाइक, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।